देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेडफोन लोगो। कीपैड से एंड्रॉयड तक 2G, 3G, 4G, 5G किसी में भी हेडफोन लोगो लग जाता है तो आप उसे 2 सेकंड में हटा सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, अभी जो हमारा बैच है, इस समय जो बैच चल रहा है 12 अप्रैल का बैच है जो कि फुल है। आप आना चाहते हैं तो आप 12 मई की जून की बुकिंग करा सकते हैं। शायद मैं 1-2 दिन में या 2-3 दिन में आपको खबर कर दूंगा कि हमारे 12 मई का बैच फुल हो चुका है। 2 से 3 दिन में सीट हमारी फुल हो जाएगी। अब इसको बस पब्लिक करना बाकी है। टोटल फ़ीस 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। ऑनलाइन का फ़ीस 3,000 रुपये। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। हमारे नाम से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आप उनसे भी बच के रहें। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। हम ट्रेनिंग सेंटर चलाते 9 से 10 साल हो चुके हैं, तो जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं आप उनसे बच के रहें। मोबाइल के अंदर हेडफोन लोगो लग जाता है तो आप उससे कैसे रिमूव करें? रिमूव करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हेडफोन लोगो है वो लगा क्यों, किस लिए लगा, कहाँ से लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। कीपैड हो, 2G, 3G, 4G, 5G कोई भी फ़ोन हो, सारे फ़ोनों के सर्किट एक जैसे होते हैं, सब कुछ सेक्शन सेम होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, एक मैंने ये कीपैड का लिया है फ़ोटो और एक 5G फ़ोन का लिया है। तो दोनों हैं, दोनों में देखिए अब ऐसा नहीं है ये कीपैड है तो ये 5G, इसमें आप दुकान से जाके कहेंगे भैया मेरे को 5G का हेडफोन दे दो, या ये कहें कीपैड, ऐसा नहीं होता मार्केट में, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ जानते हैं। अब इनके अंदर हेडफोन लोगो लगता है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है, जब आप इसके अंदर पिन लगाते हैं, हेडफोन की जब पिन लगाते हैं तो क्या होता है कि यह जो पिनें हैं, जब आप इनको दबाते हैं पिन लगाने के बाद ये क्या होती है, आपस में इससे टच हो जाती है। टच होने के बाद इसको कहते हैं स्विचिंग करना। जब 2 लाइनें आपस में जुड़ती हैं तो स्विचिंग भी होती है, उसी को कहते हैं शॉर्ट होना। तो यहाँ पे 2 लाइनें शॉर्ट हो चुकी हैं। अब ये शॉर्ट किस वजह से हुई हैं? क्योंकि हमने इसमें जैक लगाया। अब जैक लगाने के बाद जो पिन होती है उसको लगाने के बाद हेडफोन लोगो लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि बिना जैक लगाए, बिना पिन लगाए फिर भी हेडफोन लोगो लगता है। तो इसका कारण क्या है कि ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हैं। अब ये शॉर्ट होंगी कहाँ से? देखिए, हटाना भी बताऊंगा, पहले चीज़ समझनी है। 10-12 मिनट का समय देना है आपको। अब ये होता क्या है कि इसके अंदर पानी या गंदगी चली जाती है, कार्बन, तो ये जो पिन आपस हमारी डस्ट की वजह से चिपक जाती हैं। या हम इसमें ज़्यादा हेडफोन यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये टूट जाती हैं, अंदर से जम जाती हैं टूटने के बाद। चलो ठीक है, इसको साफ़ सफाई करनी है, चेंज करना, इतना आप सब करते हैं। उसके बाद कैसे इसको हम ठीक करें, तो उसके लिए क्या करना है, इसे पहचानने के लिए मल्टीमीटर को आपको लगाना है सबसे पहले बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद लाल प्रोब आप इसकी यहाँ पे रखें और दूसरा काला प्रोब आप इसको जो है इसको यहाँ से यहाँ पे रखें। इन दोनों को यहाँ पे रखें। जब ये अंदर से शॉर्ट होगा, तो क्या होगा, मीटर को यहाँ पे लगाने के बाद इसमें बीप आएगा। बीप आने का मतलब है कि दोनों लाइनें जुड़ी हैं, जबकि इसमें हेडफोन की लीड या पिन आपने नहीं लगा रखी, तब भी बीप आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन जुड़ी है। अब क्या करें, कैसे ठीक करें? इसकी साफ सफाई भी आपने कर ली और इसको अब क्या करना है, डी सोल्डर वायर की सहायता से आपको बदलना है। डायरेक्ट SMD से इसको ना बदले, जल सकता है, हो सकता है दोबारा ये मार्केट में ना मिले। आपको यही वापस लगाना है या नया लगाना तो वो एक चीज़ अलग है, लेकिन इसको ही वापस लगाना है। हो सकता है दूसरे मोबाइल से दूसरे में आपको लगाना हो, तो PPT की सहायता से इनको गीला करें। गीला करने के बाद, मेल्ट करने के बाद बाहर निकालने के बाद में क्या करना है आपको कि मीटर को फिर से बजर मोड पे लगाएं। दोनों प्रोब आपको यहाँ रखने हैं, इसके दोनों प्रोब यहाँ रखने हैं। अब चेक करना है पिन हटाने के बाद, जैक बाहर निकालने के बाद में, क्या ये दोनों पॉइंट आपस में बीप दे रहे हैं। अब इनके अंदर बीप आता है तो इसका मतलब है इसकी लाइन शॉर्ट हो चुकी है। अब ये कहाँ से शॉर्ट होगी? देखिए, अब ये कहाँ से शॉर्ट होगी, अब यहाँ पर समझना है। फ़ोन के अंदर जो पावर IC जो होती है हमारी, इस तरीके से आपको एक पावर IC मिलेगी जिसे हम PMIC के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से जो पिनें हैं ये इस तरीके से IC के अंदर जाती हैं। जब सर्किट करते हैं वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे एक मैं आपको थ्योरी के रूप में बता रहा हूँ कि फॉल्ट कैसे समझना, कैसे निकालना है। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट मिलेंगे आपको इस तरीके से पैरेलल में, और कुछ मिलेंगे आपको सीरीज में इस तरीके से। इसके बाद इन दोनों लाइनों के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस या कैपेसिटर मिलता है। सारे बोर्डों में नहीं मिलेगा, कुछ में होगा, कुछ में नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये दोनों लाइनें कहाँ जा रही हैं? IC के अंदर बॉलों पे। अब इसको शॉर्ट करने का काम कौन करेगा? यहाँ पर समझो, ये शॉर्ट हो जाएगा
तो ये दोनों पिन आपस में बीप करेंगी क्योंकि लाइन यहाँ से शॉर्ट हो चुकी है। समझ में आ चुका होगा इतना कि इसको शॉर्ट होने से ये दोनों लाइनें आपस में हमारी जुड़ गई। अब ये मान लो इसमें ये कंपोनेंट नहीं है या ये शॉर्ट है और आपने ये हटा दिया, मान लो शॉर्ट है और आपने ये हटा दिया, तो क्या होगा कि शॉर्टिंग हट जानी चाहिए। अब भी नहीं हटती है तो क्या होगा, आईसी के अंदर जब आप चेक करते हैं तो आईसी के अंदर से ये पिनें मिल जाएंगी, तो यहाँ भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ से भी हो सकती है, कंपोनेंट से भी हो सकती है। इसके बाद अब बात करते हैं इसको निकालने की। इसकी शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करना है, जो डीसी मशीन है इसका आपको यूज करना है। डीसी मशीन कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे एक फ़ोटो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्ट जो लिखा है आपको यहाँ पे 1 से 3 वोल्ट तक रखना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं रखना। पहले एक वोल्टेज रखेंगे और 3 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। एम्पियर जो है आपको इसमें 5 एम्पियर रखना है, 5 एम्पियर रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम से क्या होता है, वोल्टेज तो हमारी कम है। जैसे कि इस लाइन में हमारे को मिलने चाहिए 3 वोल्ट और हम इसमें कितना दे रहे हैं, यहाँ से 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, इतना वोल्टेज दे रहे हैं। अब क्या होगा इसके अंदर कि एक वायर आपको यहाँ रखना है और दूसरा वायर आपको जो है इस पे रखना है, इस पॉइंट पे। कब, जब मदरबोर्ड के अंदर शॉर्टिंग हो। अब शॉर्टिंग यहाँ से भी हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको करना है। करने के बाद डीसी मशीन में इतना सेट कर दिए, ठीक है। ये प्रोब हमने यहाँ रख दी, मीटर का प्रोब भी लगा सकते हैं डीसी के अंदर। अब क्या करेंगे, जैसे आप इसको यहाँ रखते हैं तो डीसी मशीन का जो आउटपुट है पिन रखने के बाद निकलना चाहिए, तुरंत नहीं। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे तो कितनी देर के लिए रखना है, ये सिर्फ आपको 5 सेकेंड, 3 सेकेंड इस तरीके से यहाँ पे ये छुला के रखने हैं। ऐसे रखना है, तुरंत हटा देना है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे डीसी से आउटपुट में करंट आ रहा है तो एक प्रिंट आप जो यहाँ पर रख दीजिए। दूसरा प्रोब आपको यहाँ पे बस ऐसे रखना है और छुला के हटा देना है। उससे क्या होगा, जो कंपोनेंट हमारे 1 से 3 वोल्ट के बीच में चलते हैं और एम्पियर इन पर रहते हैं 1.5। अब हम इस पे एम्पियर कितना दे रहे हैं, 5। जिस कैपेसिटर की या रेजिस्टेंस की शॉर्टिंग होगी वो इतने एम्पियर पर क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, वो जल जाएगा या वहाँ से अलग हो जाएगा। आईसी के अंदर भी किसी हल्की फुल्की शॉर्टिंग हुई तो आईसी के अंदर से भी शॉर्टिंग हट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी शॉर्टिंग को हटा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर शॉर्टिंग मान लो ऐसे भी नहीं हट पाती है तो आप क्या करें, इसके लिए कुछ नहीं करना है। PMIC के ऊपर आपको रोजिन लगाना। जब कंपोनेंट में शॉर्टिंग है ही नहीं और आईसी में शॉर्टिंग है तो PMIC पे आपको रोजिन लगानी है। रोजिन लगाने के बाद जो मैंने बताया है ऐसे ही आपको DC लगानी है और PMIC पे ध्यान देना है कि किस कोने से, इधर से या इधर से, जहाँ भी हेडफोन के वायर होंगे कहीं से भी रोजिन मेल्ट होगा, रोजिन वहाँ से हट जाएगा और आपको जो हेडफोन लोगों की प्रॉब्लम जो सॉल्व कर पाएंगे। अब आईसी से है तो आईसी रिवॉल्व करनी है, चेंज करनी है। कंपोनेंट से है तो आप 2 से 5 सेकंड के अंदर इसको हटा के आराम से सॉल्व जो है ऐसा कर सकते हैं। तो आप आना चाहते हैं तो अपना मई और जून का बुकिंग करा सकते हैं, अभी बुकिंग चल रहा है। और ऑफलाइन का फ़ीस 21,900 है, ऑनलाइन का 3,000 रुपये फ़ीस है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।